जमींदार दुर्लभ लेवल 1 विवरण। आप एक वीरान और खतरनाक घने जंगल में स्थित भूमि के स्वामी हैं। हर स्तर वृद्धि के साथ यह भूमि आपके अधीन और भी अधिक फैलती जाएगी। सैन्य शक्ति दुर्लभ लेवल 1 विवरण। जब यह कौशल सक्रिय किया जाता है तो आश्रय की सीमा के चारों ओर एक सुरक्षात्मक कवच बनता है और आपको +10 ताकत का बूस्ट मिलता है। इसका प्रभाव 2 मिनट तक रहता है। स्किल्स तो जबरदस्त हैं। जब तक मैं यहां हूं ये जगह सुरक्षित रहेगी, उसने कहा और हल्का सा मुस्कुराया। तभी उसके मुंह में एक तेज धातु जैसा स्वाद आया। उसने अपनी जीभ घुमाई ये देखने के लिए कि कहीं मुंह से खून तो नहीं निकल रहा, लेकिन तभी तेज खून की गंध उसके नथुनों में समा गई। लुकास की आंखें चौड़ी हो गईं। वो बाहर भागा और देखा विक्सेनॉक्स की लाश जमीन पर पड़ी थी। उसके मुंह से अब भी खून बह रहा था। शिट! उसने घबराते हुए कहा। अब उसे एहसास हुआ इस खून की गंध से और भी शिकारी जीव उसके आश्रय की ओर खींच सकते हैं। जल्दी में उसने विक्सेनॉक्स की लाश को खींचकर आश्रय के अंदर फेंक दिया। उसने उस जगह को देखा जहां खून जमीन में समा रहा था। तेज गंध अब भी आ रही थी। थोड़ा सोचने के बाद वह जमीन की मिट्टी खुदाई करने लगा और उसे उलट पलट कर गंध को छुपाने की कोशिश करने लगा। लुकास ने जितनी भी मिट्टी पर खून के निशान थे सबको उलट पलट दिया ताकि समय के साथ उसकी गंध कम हो सके। उम्मीद है किसी शिकारी ने इसकी गंध न पकड़ी हो, उसने खुद से कहा और आश्रय के अंदर चला गया। अब उसके पास सोचने को बहुत कुछ था, लेकिन करने को कुछ नहीं। उसका दिमाग दौड़ने लगा। अपनों से बात करने की इच्छा अचानक उसके मन में जागी। उसने बस यही चाहा, भगवान करे वे सब सुरक्षित हों। तभी एक नीला मैसेज उसके सामने उभरा। दूसरे चरण से पहले किसी से संपर्क संभव नहीं है। लुकास की भौहें सिकुड़ गईं। पहला चरण कब था और अगला चरण क्या है? उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। जैसे ही लुकास ने एक बार फिर अपना सिस्टम खोला, एक नोटिफिकेशन ने उसकी नजर खींची। जिज्ञासावश उसने उस पर क्लिक किया और उसके सामने एक नया आंकड़ा खुला जो पहले कभी नहीं दिखा था। उस पर लिखा था फ्री पॉइंट्स और उसके बगल में संख्या 3 चमक रही थी। यह लुकास को उन स्किल पॉइंट्स की याद दिलाने लगा जो अक्सर रोल प्लेइंग गेम्स में पात्रों को ताकतवर बनाने और उन्हें अगले स्तर पर ले जाने के लिए दिए जाते हैं। जैसे ही लुकास ने इन 3 में से एक पॉइंट को अपनी ताकत में जोड़ दिया, एक जोरदार ऊर्जा की लहर उसके पूरे शरीर में दौड़ गई, मानो उसका शरीर खुद को दोबारा ढाल रहा हो। उसकी मांसपेशियां कसने लगीं और त्वचा तनी हुई महसूस होने लगी। वह अभी इस नई शक्ति पर हैरान ही हो रहा था कि तभी उसके भीतर से एक अजीब सी खुजली उठने लगी। यह एहसास पागल कर देने वाला था, मानो उसका पूरा वजूद अदृश्य कीड़ों से भरा हो। उसने पहले तो इस पर ध्यान नहीं दिया, यह सोचकर कि शायद थोड़ी देर में खुद ही शांत हो जाएगा, लेकिन वह खुजली और भी तीव्र होती चली गई। लुकास ने दांत भींच ली और मुट्ठियां कस लीं। आखिरकार एक गहरी सांस लेकर लुकास ने खुद को काबू में किया। उसने खुद को अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए मजबूर किया और धीरे धीरे वह खुजली शांत होने लगी। जब उसने आंखें खोलीं तो देखा कि उसकी ताकत के आंकड़े के बगल में अब संख्या 7 दिखाई दे रही थी। लुकास ने अपनी बांह की ओर देखा। उसकी नसें अब हल्के से उभरी हुई थीं। वह चकित रह गया, क्योंकि उसने महीनों तक कड़ी मेहनत की थी ताकि ये नसें प्राकृतिक रूप से उभरें, लेकिन वह कभी सफल नहीं हो पाया था। और अब सिर्फ 1 पॉइंट ताकत में डालने के बाद लुकास ने मुट्ठियां भींच लीं और उस असहनीय बेचैनी से छुटकारा पाने की जी जान से कोशिश की, लेकिन कुछ असर नहीं हुआ। जब उसने अपनी आंखें बंद कीं तो उसे एहसास हुआ कि वह खुजली सिर्फ उसकी त्वचा पर नहीं थी, वह तो उसके शरीर के भीतर से उठ रही थी। यह अनुभूति इतनी तीव्र थी कि वह खुद को बाहों और टांगों पर खुजाने से रोक नहीं पाया, इस उम्मीद में कि शायद इससे राहत मिले। लेकिन जितना वह खुजाता, यह एहसास उतना ही भयानक होता चला गया, यहां तक कि वह लगभग तड़पने लगा। उसका शरीर हल्का मुल्का उभरा हुआ लग रहा था। मांसपेशियां अब कहीं अधिक स्पष्ट थीं। जैसे ही लुकास आश्रय के भीतर खड़ा हुआ, उसने हवा में लगातार मुक्कों और लातों की बौछार कर दी। उसका शरीर बड़ी सहजता और दक्षता से हिल रहा था। यह उन आत्मरक्षा की कक्षाओं का परिणाम था जो उसने स्कूल में ली थी, और साथ ही उन अनगिनत घंटों का भी जो उसने इंटरनेट पर विभिन्न युद्ध कलाओं का अध्ययन करने में लगाए थे। उसके घूंसे पहले से कहीं ज्यादा ताकतवर लग रहे थे, लेकिन गति में कमी आ गई थी। यह बदलाव उसे खटकने लगा। भी उसके मन में एक विचार आया
और उसने अगला पॉइंट डेक्सटेरिटी यानी में डाल दिया। इस बार उसे खुजली तो नहीं हुई, लेकिन पूरे शरीर में एक अजीब सी चुभन और झुंझलाहट फैल गई। लुकास को ऐसा लगने लगा मानो वह किसी चीज को दांतों से काट कर नोच लेना चाहता हो। विचारों में डूबे हुए लुकास उस अंतर को नजरअंदाज नहीं कर पाया। मुझे याद है, हर बार लेवल बढ़ने पर हर स्टैट में एक एक पॉइंट मिलता था, लेकिन इस बार कुछ अलग है, उसने मन ही मन सोचा। दुर्भाग्यवश ऐसे सवालों के जवाब देने वाला वहां कोई नहीं था। अब वह सिर्फ अपने संकल्प को मजबूत कर सकता था और अनजान राह पर आगे बढ़ सकता था। पहले से बेहतर है, उसने सोचा और एक बार फिर हवा में मुक्के और लातें चलाईं। इस बार उसे साफ महसूस हुआ, उसके हमले पहले से कहीं अधिक तेज हो गए थे। उसे नहीं पता था कि यह सब सिर्फ मानसिक भ्रम था या वास्तव में हो रहा था, लेकिन जो कुछ भी वह महसूस कर रहा था वह एकदम असली लग रहा था। मुझे नहीं मालूम कि यह सब सिर्फ मेरे दिमाग में चल रहा है या हकीकत है। मैं बस यही उम्मीद कर सकता हूं कि आगे और बेहतर कर पाऊं। लुकास ने लंबी सांस लेते हुए सोचा। अब चीजें सामान्य से बहुत परे होती जा रही थीं। जैसे ही नकारात्मक विचार उसके मन में दस्तक देने लगे, उसने खुद को उन्हें दूर धकेलने के लिए मजबूर किया। उसके शरीर में एड्रेनालिन दौड़ रहा था और उसके भीतर एक नई ऊर्जा तथा उत्साह जन्म ले रहा था। उसका उत्साह अब काबू से बाहर होने लगा था। जोश में आकर लुकास ने जमीन पर हाथ टिकाए और जोर शोर से पुश अप्स करने लगा। वह अपने सामान्य सीमा से कहीं आगे तक जाता रहा। पहले जहां वह 60 पुशअप्स पर ही थक कर चूर हो जाता था, अब उसने बिना पसीना बहाए सीधे 100 पूरे कर दिए। मैं और कर सकता हूं, मैं महसूस कर सकता हूं, लेकिन मेरी स्टेमिना साथ नहीं दे रही। ये बात पूरी तरह तार्किक थी। उसके शरीर की ताकत असामान्य रूप से बढ़ चुकी थी, लेकिन उसका शरीर अभी तक इस नई क्षमता के अनुसार ढल नहीं पाया था। आखिरकार बचा हुआ अंतिम पॉइंट उसने स्टेमिना में डाल दिया। शुरुआत में उसे कुछ खास महसूस नहीं हुआ, लेकिन कुछ ही क्षणों में आश्रय के भीतर उसे घुटन सी होने लगी। वह तुरंत बाहर निकला और गहरी सांस लेने की कोशिश की, मगर वह चाहकर भी पूरी हवा अंदर नहीं खींच पा रहा था। इस बार कुछ तो गंभीर गड़बड़ है, लुकास ने सोचा, और उसकी सांसें तेज होने लगीं। जैसे कोई उसकी गर्दन कसकर दबा रहा हो, वैसा एहसास हो रहा था। अब उसे अपने उस जोखिम भरे फैसले पर पछतावा होने लगा। यह अवस्था लगभग 1 मिनट तक रही, जब अंततः वह सामान्य रूप से सांस ले सका। मानसिक थकान से भरा हुआ जोर से सांस छोड़ते हुए बैठ गया और फिर धीरे धीरे वापस आश्रय के अंदर चला गया। अब क्या करूं, उसने सोचा। बात करने या अपने विचार साझा करने के लिए कोई नहीं था, और यह अकेलापन अब धीरे धीरे ऊब में बदलने लगा था। जंगल की खोजबीन अब व्यर्थ लगने लगी थी। उसे तो यह तक नहीं पता था कि वह इस जगह पर क्यों है, उसका उद्देश्य क्या है। परिवार के बारे में सोचते ही एक नई चिंता ने उसे घेर लिया। अगर उन्हें शेल्टर की बजाय कोई और स्किल मिली हो तो उनका क्या होगा। रहने की जगह न होने और किसी सुरक्षा के अभाव में उसे लगने लगा कि इस जगह में जीवित रहना उनके लिए बेहद कठिन हो जाएगा। क्या जो भी हो, अगला चरण जल्दी से जल्दी शुरू होना चाहिए। यही एकमात्र रास्ता लगता है जिससे मैं अपने परिवार से फिर मिल सकूं। ससर ससर लुकास के कान चौकन्ने हो गए। वह शपथ ले सकता था कि उसने आश्रय के बाहर किसी के कदमों की आहट सुनी थी, और झाड़ियों में कुछ असामान्य सी सरसराहट भी। उसका दिल धड़कने लगा, शरीर सतर्क हो गया। लुकास सावधानी से आश्रय के दरवाजे की ओर बढ़ा। उसने दरार से झांक कर देखा, बाहर कुछ नहीं था। धीरे धीरे कदम बढ़ाते हुए वह बाहर निकला और अपनी नजरों से चारों ओर कोई हलचल तलाशने लगा। वह ध्यान से सुनने लगा, लेकिन उसके कानों में सिर्फ पत्तों की मध्यम सरसराहट और दूर कहीं से आती हुई डरावनी हुआं हुआं की आवाजें पड़ी। उसने राहत की सांस ली और अपना हथियार थोड़ा नीचे कर लिया। अब उसे समझ आ गया था कि ये आवाजें अब सामान्य हो चुकी थीं। जब तक वे प्राणी उस तक नहीं पहुंचते, तब तक वह खुद को सुरक्षित मान सकता था। इसी दौरान एक कड़वा एहसास उसे अंदर तक चीर गया। उसका अब तक का आरामदायक और सुविधाओं से भरा जीवन अब उसके लिए एक बोझ बन चुका था। उसके पास कोई असली सर्वाइवल स्किल नहीं थी। अब वह अपने उसी शेल्टर्ड जीवन की कीमत चुका रहा था।